हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज और एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस करके। एंड बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है। आगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 20 मीटर की बिल्डिंग है और 20 मीटर के बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली जो हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली इसमें क्या रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा। तो आपको क्या करना रहेगा, इसको थोड़ा सा डायग्राम में डिकोड कर दिए तो बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ना। तो एक हम बिल्डिंग बनाते हैं 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। अब ये बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर एक तो ट्रांसमिशन टावर है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड क्या कर रहा है, एक पॉइंट हमको ग्राउंड पे लेना पड़ेगा। तो ये बिल्डिंग ग्राउंड पे था, हमने ग्राउंड बना दिया और एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पहुंच गए। सपोज वो वाला पॉइंट ये है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले किसका बात बोला है, ऑफ द बॉटम का बात बोला है। तो बॉटम किसका, ट्रांसमिशन टावर का कितना है, 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, ये गलती हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किसका बात बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बोल रहा है, बॉटम का। किसके बॉटम का, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का। ठीक है, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये वाला हो गया 45 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। ओके, तो ये वाला जो एंगल हमारा पूरा है वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर। अब नाम दे दीजिए, सपोज ए बी हमारा ट्रांसमिशन टावर हो गया, बी सी हमारा बिल्डिंग हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि वो बिल्डिंग इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और ये हमारा पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर थोड़ा बात कर ले। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, सपोज हम अपने सामने वाले वॉल को देख रहे हैं तो ये हो जाता है सपोज हमारा बेस लेवल, आई का लेवल हो जाएगा हमारा बेस लेवल। आई से ऊपर जब मैं देख रहा हूँ ना, बेस लेवल से ऊपर जब देख रहा हूँ मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, और जब मैं आई के बेस लेवल से नीचे देख रहा हूँ तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला जो वॉल है, वॉल जहाँ पे अपने सीलिंग को टच कर रहा है ना, तो ये मेरा बेस लेवल हो गया। सामने वाला वॉल जहाँ पे सीलिंग को टच कर रहा है उसको देख रहा हूँ तो हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सामने वाला वॉल जब फ्लोर को टच कर रहा है तो जब मैं हॉरिजॉन्टल लेवल से उसको देखता हूं तो हो जाता है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे दोनों, इस क्वेश्चन में दिक्कत किधर आने वाली थी, इस क्वेश्चन में दोनों एंगल जो है एलिवेशन पे है। कहां से देख रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड। और खाली ध्यान क्या देना था, ये वाली चीज, ये जो बॉटम इधर लिख दिया, एंगल इधर दे दिया, टॉप इधर लिख दिया, एंगल इधर दे दिया, और क्या वर्ड यूज कर दिया, रिस्पेक्टिवली। तो यही गड़बड़ हो सकता है अगर आप 45 डिग्री टॉप को ले लोगे और 60 डिग्री बॉटम को ले लोगे तो गलती हो जाएगा। और ये तो आपने पढ़ के इधर बना भी दिया, बट डायग्राम जब आप बना रहे हो, फिगर जब आप बना रहे हो तो उसमें एक चीज और ध्यान दे देना। देखो, कोई भी चीज को, कोई एक बेस लेवल है, ठीक है, अब बेस लेवल से मैं थोड़ा ऊपर देखता हूँ ना, मान के चलो ये बेस लेवल, यहां से मैंने थोड़ा ऊपर देखा, थोड़ा ऊपर देखा तो छोटी एंगल आएगी, है ना, छोटी एंगल आएगी। और थोड़ा ऊपर देखता हूं तो बड़ी एंगल आएगी, और थोड़ा ऊपर देखता हूं तो और बड़ी एंगल आएगी, है ना, बेस लेवल से बड़ी एंगल आएगी। तो यहाँ पर अगर ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, कभी ये 60 डिग्री मतलब बॉटम को जब देखेगा तो यहाँ से जब देख रहा है तो नीचे देख रहा है ना, और जब यहाँ से इसको देख रहा है तो थोड़ा और ऊपर करके देख रहा है ना, तो इसलिए ये एंगल छोटा रहेगा और ये एंगल बड़ा रहेगा। मतलब नीचे पोर्शन देखेंगे तो एंगल छोटा रहेगा, ऊपर पोर्शन देखेंगे तो एंगल बड़ा रहेगा। वो भी आपको जब फिगर बनाओगे तो एक बार व्यू कर लिया तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो,
हम लोग को दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, एक 45 डिग्री दिया हुआ है और एक 60 डिग्री दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर मतलब हमारा ट्रांसमिशन टावर। तो अपना हाइट ऑफ द टावर निकालना है ए बी, है ना। तो ए बी निकालना, तो सपोज मेरा ए बी की वैल्यू में क्या ले रहा हूं, एक्स, है ना। तो लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर be the height of the transmission tower, be the height of the transmission tower। ये हमने हाइट ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं, लेट BC be the building, BC इक्वल टू 20 मीटर be the height of the building, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, BC इक्वल टू 20 मीटर को हमने क्या ले लिया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उसका नाम दे दिया। And D be the point of observation, D be the point of observation, D be the point of observation, clear। अब हमको निकालना है क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको क्या करना है, देखो सिंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर है ना, तो आप देखो बी सी डी ट्रायंगल, राइट एंगल आ रहा है कौन सा, 45 डिग्री एलिवेशन का। उसके बाद ए सी डी एंगल, ये भी क्या हो रहा है, 60 डिग्री एलिवेशन का राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। अब हमको एक इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाने के लिए हमको एक ना एक रिलेशन चाहिए रहता है। तो देखो 45 डिग्री का जो ट्रायंगल है कौन सा, बी सी डी, उसमें आपका क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है, क्लियर। और जो 60 डिग्री एलिवेशन का ट्रायंगल है कौन सा, ए सी डी, उसमें भी आपका क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है। तो दोनों में सी डी आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर निकालेंगे, मतलब सीडी को बेस करके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। अब मेरे को BC क्या हो जाता है, 45 डिग्री के अपोजिट वाला कोई भी एक ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट वाला बन जाता है हाइपोटेन्यूज। जो एंगल की बात कर रहे हो उसके अपोजिट वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिस पे रेस्ट कर रहा है वो बन जाता है क्या, बेस, ठीक है। तो अब देखो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री का अपोजिट कौन है, 20, ठीक है, BC है। तो BC क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और 45 डिग्री किस पे रेस्ट कर रहा है, CD के ऊपर। तो CD क्या बन गया, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन रिलेट करता है, tan थीटा। 99% ऑफ क्वेश्चंस tan थीटा में हो जाएंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ क्वेश्चन sin थीटा और cos थीटा के ऊपर भी करो, उस पैटर्न के क्वेश्चन जिसमें अपने को ये जो स्लैंटिंग पोर्शन है या जो इंक्लाइन पोर्शन है वो निकालने की जरूरत पड़ती है, या उसकी हेल्प से दूसरी कुछ निकालते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आगे हम लोग डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कस भी करेंगे। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, tan 45 डालते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई CD, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 डिग्री इज अ ब्यूटीफुल रेशियो, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो BC कितना है 20, और बाई CD हमको मालूम नहीं है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, CD इक्वल टू 20 मीटर्स। अब मेरा CD क्या निकल गया, 20 मीटर्स। अब मेरा ये 20 मीटर्स निकल गया। अब मेरे को बड़े वाले ट्रायंगल में सिर्फ एक ही अननोन रहेगा क्या, x, वो हम लोग निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं ACD ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ACD कितना लेना पड़ेगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 60 जब लोगे तो ये पूरी साइड आएगी, है ना, कितनी आएगी, AC, क्योंकि 60 का ऑपोजिट कौन आ रहा है, AC, है ना। तो AC बाई CD, तो ये हो गया AC बाई CD, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3, और AC कितना है हमारा, x प्लस 20, और CD की वैल्यू कितनी है मेरी 20। तो मैं CD की वैल्यू डाल देता हूं यहां से लेके 20। अब ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20। अब x को अगर हम लोग वैसे ही रखते हैं, 20 को लाके इधर माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20, और x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 20 कॉमन ले आओगे तो कितनी निकल जाएगी, √3 माइनस 1। ये हो गया मेरा आंसर, √3 माइनस 1 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। अगर ये √3 हमारा डिनोमिनेटर में होता तो हम रेशनलाइज करते हैं, बाकी डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम रेशनलाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन पेपर में दी हुई है
तो हम उसकी वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर में या तो क्वेश्चन के पास √3 इक्वल टू 1.732 दे सकता है, या आपका टॉप में भी दे सकता है कि यूज द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल टू 1.732। वो डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज मेंशन रहते हैं, मतलब किसी का पहले मेंशन रहता है, मतलब टॉप ऑफ द पेपर में मेंशन रहता है कि ये वैल्यूज आपको पूरे पेपर में कहीं भी आया तो यूज करना है, नहीं तो क्वेश्चन के साइड में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।